Subscribe Pragati Path and press the bell icon to stay updated. अब आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। आप सर्च करेंगे प्रगति मिश्रा। वहां पर मैं कुछ स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ। जो स्पेशल क्लासेस है डेली टाइमिंग उसकी 11 AM है, तो आप जाकर वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज एंड पेडागोजी की, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो कोई स्टेट लेवल टीईटी हो या फिर सीटेट का एग्जाम हो। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जो आपका हिंदी का पेपर होता है उसमें 15 क्वेश्चन पेडागोजी पर आते हैं और 15 पैसेज से रिलेटेड होते हैं। एक काव्यांश और एक गद्यांश दिया रहता है, जिनमें से 9 क्वेश्चन आपके गद्यांश के होते हैं और बाकी के 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो पद्यांश के होते हैं। तो वो वाला पार्ट भी हम लोग करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे पेडागोजिकल कंसर्न्स हैं। बेहतर समझ के साथ हम लोग ये वाला पोर्शन करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 106 टू क्वेश्चन नंबर 120 आपका ये रहेगा। भाषा स्वयं में संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है या फिर एक विषय मात्र है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोगों का ग्रामर पोर्शन होता है, व्याकरण, ठीक है, उस व्याकरण के पोर्शन में हम अच्छे से जितने भी नियम हैं वो सारी चीजें समझते हैं। तो जो भाषा है वो बनाई गई है काफी नियम से, नियमबद्ध तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से, जिसको हम लोगों को पढ़ना होता है। त्रुटि रहित प्रयोग के लिए हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग 4 ऑप्शंस हैं। केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, सेकंड केवल मुद्रित सामग्री में होता है, थर्ड जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, फोर्थ केवल परीक्षा में होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, जैसे कि आप कोई चीज पढ़ रहे हो, किसी चीज को आपको ग्रैब करना हो, समझना हो, तब भी भाषा का प्रयोग करेंगे। और अगर आप समाज में निकलते हैं, कोई भी बात होती है, तब भी आप भाषा का प्रयोग करके ही उसे व्यक्त करते हैं। तो विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होता है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि, निहितार्थ का मतलब क्या होता है? निहित अर्थ। निहित मतलब क्या होता है? इसमें जो छुपा हुआ अर्थ है वो क्या है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, सेकंड है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज सिखाई जा रही है भाषा बच्चों को, वो वाली लैंग्वेज। थर्ड, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। फोर्थ, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट वाला, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अगर बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाएगा तो उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छे से उनको आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो इसका आंसर भी आपको साफ साफ दिख रहा है, फोर्थ वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना भाषा को सीखने सिखाने का एकमात्र उद्देश्य। अगर आप विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग करना ही नहीं जान पा रहे हैं तो भाषा सीखने सिखाने का कोई मतलब नहीं निकल कर आता है, ठीक है। तो मेन मतलब इसका यही है कि आप कहीं भी निकल रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी सिचुएशन आपके सामने है, तो आप एक इफेक्टिव लैंग्वेज का यूज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर बच्चों की
त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही है थर्ड वाला, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ये किसी भी टीचर का इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसीलिए कई सारे वो प्रोग्राम्स कराता है विद्यालय स्तर पर, जैसे कि कोई भी वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, क्विज हो रही है, कोई डिस्कशन हो रहा है, या फिर कोई नाटक हो रहा है। ये सारी चीजें भाषा शिक्षक को करानी चाहिए, जिससे उसकी बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बढ़ें और वो भाषा के प्रयोग को समझ पाए, अलग अलग तरीके के वर्ड्स सीख पाए और खुद को सहज महसूस करा पाए हर एक सिचुएशन में। भाषा की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। पहला, बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दें। जो बंधे बधाए हैं, एक ये बात हो रही है आपकी। चलिए पहले पूरा ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकंड है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। तीसरा है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। फोर्थ क्या है? बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दें। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें सही होगा फोर्थ वाला। यहाँ पर अगर आपका बात कर रहा है बंधे बधाए जवाब दें, यानी कि आपका लिमिटेड वर्ड्स हो जाते हैं, और लिमिटेड वर्ड्स कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, एक निगेटिव चीज है। ये सीमित कर दे रहा है बच्चे के ज्ञान को और भाषा सीखने के अवसर को भी सीमित कर दे रहा है अगर बच्चे बंधे बधाए जवाब दे रहे हैं। तो ये एक हो जाता है आपका कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड हो जाता है ये चीज। और जबकि ये जो है बंधे बंधाए जवाब ना दे, यानी कि अपने भाषा में उत्तर दें। हर एक शिक्षक यही अपेक्षा करता है बच्चों से कि वो अपनी भाषा में उत्तर दें, ठीक है। तो ये एक डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। इससे बच्चे में रचनात्मकता आ रही है, क्रिएटिविटी आ रही है। डाइवर्जेंट मतलब अपसारी अपसारी चिंतन को प्रमोट कर रहा है, और कन्वर्जेंट का मतलब होता है अभिसारी चिंतन, ठीक है। तीसरी बात कि यहाँ पर बच्चा असीमित वर्ड्स में उत्तर देगा, मतलब कोई लिमिटेड वर्ड्स नहीं होंगे। ओपन एंडेड है ये चीज, ठीक है, ओपन एंडेड आंसर्स होंगे। दूसरी बात, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी इसे कहेंगे। ये सारे वर्ड्स जो मैं बता रही हूँ ये सारे आपके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आउट ऑफ द बॉक्स, और एक रहता है आपका मानसिक उद्वेलन, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। आपको सीडीपी में बहुत काम आएगी ये चीज, अगर आप ये सारी चीजें एक साथ आपको याद रहती हैं तो। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है मानसिक उद्वेलन। तो फोर्थ वन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के व्याकरण की समझ को पहला संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। दूसरा, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तीसरा, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। चौथा, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। कौन सा वाला यहाँ पर सही होगा? देखिए पहली बात तो यहाँ पर केवल केवल दिया हुआ है तो आपके ये एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब बात रहती है संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से करेगा या निबंधात्मक। तो एक संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए व्याकरण की समझ को, क्योंकि संदर्भ पूर्वक जो प्रश्न होंगे ये जो भी टॉपिक आपका चल रहा होगा उसके संदर्भ से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और निबंधात्मक आपका बहुत ही विस्तृत व्याख्या एक हो जाएगी। तो व्याकरण की समझ के लिए जो आपके क्वेश्चंस हैं वो संदर्भ पूर्वक प्रश्न जो होंगे उन्हीं से आंका जाना चाहिए, ना कि निबंधात्मक से। नेक्स्ट, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सारी क्या हैं? शिक्षण पद्धतियां हैं, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर फोर्थ सही होगा, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर केवल तरीके मात्र हो गया तो ये दोनों हो गए एलिमिनेट, ठीक है। बाकी शिक्षण पद्धति आपका नहीं है ये प्रश्न पूछना। आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हो, वो उसके आंसर्स दे रहे हैं अपने शब्दों में, प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं अपनी कि किस तरीके जो भी प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स दे रहे हैं बच्चे आपके क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दे रहे हैं,
ठीक है। और प्रश्न पूछे हैं, परिचर्चा में भाग ले रहे हैं, कोई भी आपकी परिचर्चा हो रही है, वाद विवाद हो रही है, किसी भी टॉपिक को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें बच्चे अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, चीज़ों को एलोबोरेट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें भाषा सीखने और सिखाने और साथ ही साथ असेसमेंट के भी तरीके हैं। ठीक, तो मतलब इस तरीके से जो है टीचर बच्चों का असेसमेंट भी कर सकता है। प्रश्न ठीक है, प्रश्न बच्चे पूछ रहे हैं या टीचर पूछ रहा है, प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, बच्चे अपने परिचर्चा में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों से टीचर बच्चे की आकलन कर सकता है। प्रश्न पूछेगा तो बच्चे प्रतिक्रिया भी व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट 114 बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में 4 ऑप्शंस दिए हैं। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। तीसरा, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही प्रस्तुत करना चाहिए। कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो ये वाला थर्ड वाला हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मातृभाषा का प्रयोग बच्चे की नहीं कर सकते आप, बहुभाषिक कक्षा है वो, तो हर जितने बच्चे हैं सिर्फ उनकी ही लैंग्वेज का उनसे बात करोगे आप, तो इतने बच्चों की लैंग्वेज में आप उनसे बात नहीं कर सकते। ठीक है, मातृभाषा का प्रयोग वर्जित भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि अपने आप को इजीली वे में प्रकट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए बच्चे को मातृभाषा ही चाहिए होगी, तो वो वर्जित भी नहीं कर सकते आप। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है शायद तो 2019 में। और ये फिर क्या है आपका, बच्चों को की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। तो उनकी मातृभाषा को भी समुचित सम्मान दीजिए आप, और उनको स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है, क्लास की है, बुक की लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज है, उनसे उनको परिचय कराना चाहिए। नैदानिक आकलन उनका करिए आप, उपचारात्मक शिक्षण करिए, नैदानिक उनकी जो भी बाधाएं आ रही हैं उसका निदान करिए, उपचार करिए, तब इस तरीके से आप दोनों भाषाओं को साथ में लेकर चल सकते हैं। फोर्थ क्या है, केवल मानक भाषा का प्रयोग, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? 4 ऑप्शंस। पहला क्या है, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। दूसरा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तीसरा, भाषा लिखते समय त्रुटियां बिल्कुल भी नहीं करना। फोर्थ, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। कौन सा सही होगा इसमें? यहाँ पर सेकंड वाला सही है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग कर रहे हो आप, क्रिएटिव तरीके से उसको यूज कर रहे हो। तो पिछले भी एक क्वेश्चन में हमने देखा था क्रिएटिव से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। व्याकरण सीखने पर बल देना, भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछ रहा है यहाँ पर, व्याकरण सीखने पर बल देना नहीं होगा। भाषा लिखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, ये भी नहीं। बारीकी सौंदर्य को हतोत्साहित बोल दे रहा है, एक नेगेटिव सेंटेंस आपको मिल गया, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 116, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। पहला क्या है, लिखित परीक्षा से। दूसरा, मौखिक परीक्षा से। तीसरा, पोर्टफोलियो से। और चौथा, उत्तर पुस्तिकाओं से। तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका? पोर्टफोलियो से। पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज है जहां पर बच्चे की जो भी प्रोग्रेस कर रहा है, वो जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी चीजें हैं बच्चे से रिलेटेड क्लास में, वो सारी की सारी चीजें पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाती हैं। तो ये आपका पोर्टफोलियो से ही क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा मिल जाएगा। बच्चे ने कितनी प्रगति की, कहाँ पर वो गड़बड़ी कर रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज उसने करी, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। 4 ऑप्शन है, साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, या फिर अभ्यास परक होनी ही चाहिए। कौन सा होगा? यहाँ पर होगा साधन है। ठीक है, कोई भी भाषा अगर आप सीख रहे हो तो उसके लिए एक सुव्यवस्थित परिवेश होना तो जरूरी है। ठीक है, तो फिर पाठ्य पुस्तकें जो है सिर्फ एक साधन का कार्य करती हैं, सिर्फ एक साधन का। ठीक है, तो
एकमात्र संसाधन इनको नहीं बोल सकते, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज आपकी भाषा सीखने में क्या है? सुव्यवस्थित परिवेश, वातावरण, संस्कृति, ठीक है, ये सारी चीजें। वाइगोत्स्की ने भी इसके बारे में बात करी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है? श्रुतलेख है, लिखित परीक्षा, बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देना, या फिर प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो यहाँ पर कौन सा वाला सही होगा? यहाँ पर होगा फोर्थ वाला, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ठीक है, ये बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो और बच्चा उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, और बच्चा क्लास में क्वेश्चन कर रहा है और जो भी प्रतिक्रियाएं, जो भी परिचर्चाएं हो रही है उनमें भी भाग ले रहा है। ये सारी चीजें जो है असेसमेंट के तरीके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, 4 चीजें दी हुई हैं, इनमें से कौन सा सही है या फिर उपयुक्त है कह सकते हैं। सीटेट में आपको एकदम सही आंसर कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एक सही हो, सही और भी हो सकते हैं। सबसे ज्यादा बात ये रहती है सीटेट में कि आपको उपयुक्त आंसर टिक करना होता है। क्वेश्चन में भी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, तो उपयुक्त आंसर को टिक करें, ठीक है। तो प्रायोरिटी अगर आप दे रहे हो जिस आंसर को सबसे ज्यादा, जिस ऑप्शन को, वो वाला आपको टिक करना होता है। उसके अलावा भी आपको सही लग सकते हैं। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक, या फिर भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, या फिर भाषा का व्याकरण। क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर सही हो जाएगा भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी भाषा के अर्जन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, बिल्कुल ऐसा ही अभी पाठ्यपुस्तक वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। 4 चीजें हैं यहाँ पर भी, साधक हैं, बाधक हैं, कृतियों को बढ़ावा देती हैं, फिर बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं पत्र पत्रिकाएं। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा साधक हैं, ठीक है। सेम वही बात, पत्र पत्रिकाएं जो है एक साधक के रूप में, साधन के रूप में कार्य करती हैं, जबकि जो परिवेश है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक करके जाइएगा, ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखेंगे पैराग्राफ की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, क्योंकि जो सीटेट में आपके पैराग्राफ आते हैं वो काफी ऐसे आते हैं जिनके आंसर्स चारों के चारों एक जैसे आपको लगते हैं, चारों ऑप्शंस एक जैसे, बट उनमें से एक ही सही होता है। तो वो कैसे किया जाएगा वो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी आपको। और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हो आप, कुछ इस तरीके की मेरी प्रोफाइल है, और भी एजुकेटर्स आपको सेम नेम से मिल सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्रगति मिश्रा 41 कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।